आज हम दिल्ली के अशोक नगर में हुई एक काफी दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये खबर वाकई परेशान करने वाली है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। दिल्ली छात्रा हत्या, प्रेम, धोखा और अपराध। इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या। जी। तो मामला एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट का है। बुधवार सुबह वो अपने फ्लैट की छत से गिर गई। और पुलिस ने इसे सिर्फ एक हादसा नहीं माना। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत से उन्होंने इसे हत्या का मामला मानकर जांच शुरू की। ये अहम है। हाँ, और शक फिर गया उस व्यक्ति पर जो खुद को उस लड़की का दोस्त बता रहा था। सही। और जो जानकारी सामने आई है वो ये कि उस पर आरोप है कि उसने अपनी असलियत छुपाई थी। मतलब अपनी शादी की बात, कि वो पहले से शादीशुदा है या शायद शादी करने वाला था। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत यही इशारा कर रहे हैं कि उसने ये बात छिपाई हुई थी। अच्छा, तो मतलब विवाद की जड़ यहीं से शुरू हुई होगी। लगता तो यही है। देखिए, लेख के अनुसार झगड़ा तब बढ़ा जब लड़की को ये पता चला कि जिसे वो दोस्त समझ रही है वो असल में किसी और से शादी करने वाला है। बिल्कुल। ये तो जाहिर है कि बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। मतलब सिर्फ झूठ नहीं, ये भरोसे का टूटना है। हाँ, और ये बात कि वो बुर्का पहनकर आया था मिलने, स्रोत में इसका भी जिक्र है। हाँ, ये भी एक चौंकाने वाली बात है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है ना। बिल्कुल। पहचान छुपाने की कोशिश थी या कुछ और वजह थी, कहना मुश्किल है अभी। और फिर जो हुआ वो तो बेहद भयानक है। बहस हुई उनके बीच। हाँ, तीखी बहस हुई। और स्रोत बताते हैं कि गुस्से में आकर आरोपी ने कथित तौर पर उसे छत से धक्का दे दिया। उफ, मतलब एक पल का गुस्सा और जान चली गई। सोचकर भी बुरा लगता है। यहाँ ये पैटर्न साफ दिखता है, धोखा, फिर गुस्सा और फिर हिंसा। स्रोत भी इसी बात पर जोर दे रहा है कि कैसे रिश्तों में छुपाया गया सच जब बाहर आता है तो वो कितना विस्फोटक हो सकता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी शायद। नहीं, लगता है ये महीनों या शायद सालों के धोखे का नतीजा था जो इस तरह हिंसा में फट पड़ा। पुलिस ने अवश्य तेजी दिखाई इसमें। हाँ, वो तो है। स्रोत के मुताबिक आसपास की सीसीटीवी फुटेज और जो गवाह थे मौके पर, उनके बयानों से मदद मिली। हाँ, उन्हीं के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। लड़की की मौत हो गई। हाँ, दिल्ली महिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाई। अब हत्या का मामला दर्ज है और जांच चल रही है। ये घटना देखिए सिर्फ एक प्रेम कहानी का दुखद अंत नहीं है। सही कहा। इसमें और भी कई पहलू जुड़े हैं। हाँ, जैसे सामाजिक दबाव हो सकता है, पहचान छुपाने की ये जो प्रवृत्ति है, और फिर गुस्से पर काबू न रख पाना, ये सब मिलकर एक खतरनाक स्थिति बनाते हैं। और स्थानीय लोग, जैसा स्रोत बता रहे हैं, वो लड़की को बहुत शांत स्वभाव का मानते थे। तो पूरे समुदाय के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए एक बड़ा सदमा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे निजी रिश्तों का जो ये उथल पुथल है वो सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर बाहर भी पड़ता है। हाँ, और स्रोत का जो सबसे अहम बिंदु मुझे लगा वो ये कि कैसे प्यार या करीबी रिश्ते की आड़ में इतने क्रूर, इतने अमानवीय फैसले लिए जा सकते हैं। सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत संबंधों में जो विश्वासघात होता है वो कितना खतरनाक हो सकता है। और जब भावनाएं, गुस्सा खासकर, हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में सवाल यही है ना, कि क्या हम या कोई भी उन संकेतों को वक्त रहते पहचान सकता है जब रिश्ते इतने खतरनाक मोड़ पर जा रहे हों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब आसान नहीं है। हाँ, इस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.